डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 इन हिंदी। मतलब ये जो भी एक्सप्लेनेशन है सब हिंदी में है। और पहला क्वेश्चन है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैं पहले से यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ जिससे कि समय ना लगे। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं जो निर्देश है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में 4 क्वेश्चन है और आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ हम इसके सामने यहाँ इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला है, क्या दिया है, 2 से विभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विभाज्य कोई भी विषम संख्याएं होती ही नहीं है। कोई ऐसी विषम संख्या जो 2 से कटे है नहीं है। 1 2 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ लिखिए, चूंकि 2 से विषम विभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है ना। 2 से कोई भी विषम संख्या नहीं होती है कि जो 2 से कट जाए। कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं होती है जो 2 से कट जाए। 2 से विषम विभाज्य संख्या नहीं होती है। अतः क्या है, अतः रिक्त समुच्चय है। रिक्त का मतलब जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो इसमें कोई अवयव नहीं होगा, तो इसलिए हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। देखिए अब सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मतलब ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। अभाज्य का मतलब होता है कि जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर का मतलब जो किसी दूसरे संख्या से ना कटे। जो प्राइम नंबर होते हैं या तो स्वयं से कटती है या तो 1 से, और आप जानते हैं सारी संख्याएं 1 से कटती हैं। तो प्राइम नंबर वही होता है जो स्वयं से कटे। और प्लस क्या हो, इवन नंबर हो। इवन मीन्स सम। तो क्या होगा, तो ये हमारा होगा 2 होगा ना। तो आप देख सकते हैं इसमें एक एलिमेंट आ गया। तो लिखिए रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी अवयव नहीं होता। तो चूंकि समअभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 हमारी सम संख्या भी है और प्लस अभाज्य भी संख्या भी है, क्योंकि यह किसी दूसरे संख्या से नहीं करती। तो 2 हो गया ना, तो इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा दिया है यक्ष कोलन यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। यक्ष का मान ऐसा है ना, यक्ष का मान ऐसा है कि 5 से छोटा है, तथा फिर दिया है यक्ष का मान 7 से बड़ा। अब कोई ऐसी संख्या बताइए, आप स्वयं सोचो, जिसका मान 5 से छोटा हो। तो 5 से छोटा होगा तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। फिर क्या कह रहा है, 7 से बड़ी हो। तो कहने का मतलब 5 से बड़ा हो और 7 से क्या हो, 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और यक्ष का मान जो है 5 से कम है लेकिन 7 से बड़ा है। तो इसके बीच कोई संख्या नहीं आएगी। क्या आएगी, नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो यक्ष का मान 7 से बड़ा अगर होगा तो 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। फिर कह रहा 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी संख्या नहीं आएगी, तो हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ क्या कर रहा है, फोर्थ कर रहा है y कोलन y ऐसा है कि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप जानते हैं कि 2 समांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं। तो जब काटेंगी नहीं, ठीक है ना, जैसे मान लो ये रेखा है, ये रेखा है, तो ये दोनों मान लो इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम कहेंगे रेखा यल और यम का उभयनिष्ठ बिंदु O है, ठीक है ना। लेकिन जब रेखाएं यल और यम समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं, तो ये कहीं मिलेंगे ही नहीं। और जब मिलेंगे ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं, अर्थात इसमें कोई अवयव नहीं आएगा। तो जब कोई अवयव नहीं आएगा तो ये हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो रिक्त समुच्चय है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला निर्देश देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित। आपको बताना है
कि कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित समुच्चय है। देखो, परिमित समुच्चय का मतलब डिफिनिट सेट, यानी ऐसा समुच्चय या ऐसा कलेक्शन, ठीक है ना, कि जिसको डिफाइन किया जा सके, परिभाषित किया जा सके, उसमें कितने एलिमेंट हैं इसको बताया जा सके, तो उसी को हम डिफिनिट सेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले दिया, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। चूंकि वर्ष में कितने होते हैं? वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, चूंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, और इनको हम लिख सकते हैं और इनको डिफाइन कर सकते हैं कि भैया ये 12 महीने हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। इनको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि भैया ये 12 महीने, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल में हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कुल कितने होते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या है? डिफिनिट सेट, मतलब ये जो है ये परिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया? ये हो गया परिमित समुच्चय, ठीक है ना, ये हो गया परिमित समुच्चय। उसके बाद में सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड का सेकंड क्या है? सेकंड का सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड का सेकंड का दिया है 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब, इसका मतलब ये इसी तरह से, अब हमको ये तो पता है कि ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, इसी तरह से आप देखो काउंटिंग खत्म नहीं होती, जिसको गिनती बोलते हैं। तो लास्ट हमको प्रारंभिक सीमा सीमा पता है कि कहां से शुरू हो रहा है, लेकिन एंड कहां हो रहा है ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया? चूंकि 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 दिया हुआ समुच्चय क्या है? दिया हुआ समुच्चय दिए हुए, चूंकि दिए हुए समुच्चय में अनंत, ठीक है ना, क्योंकि दिए हुए समुच्चय में अनंत अवयव हैं। कितने अवयव हैं? अनंत अवयव हैं, ठीक है ना। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय है। चलिए सेकंड का थर्ड देख लेते हैं। सेकंड का थर्ड क्या है? सेकंड का थर्ड देखिए कह रहा है कि 1, देखिए इसमें क्या दिया है? 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, डॉट डॉट 9900। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमको प्रारंभिक पता है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह से कहां तक है? 100 तक है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याएं सम्मिलित हैं। और इसमें कुल कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं? 100 एलिमेंट हैं। तो चूंकि यहाँ सदस्यों की संख्या निश्चित है, इसको परिभाषित किया जा सकता है, बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि भैया ये संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। यहाँ लिखिए, चूंकि अवयवों की संख्या निश्चित है, चूंकि अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है, ठीक है ना। जब निश्चित रहेगा तो क्या होगा? हमारा परिमित होगा। निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक परिमित समुच्चय है। इसके बाद में लगे हाथ 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये लो 100 से बड़े, तो 100 से बड़े संख्या कितनी हो जाएगी आपका? 100 से बड़ा हो जाएगा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया। अब लिखो ना, ऐसे खत्म होने वाला है नहीं, तो खत्म लास्ट सीमा। अब ऐसे आप गिनते हुए चले जाओगे, 100 से बड़ी बहुत सारी अनंत संख्याएं होंगी जिनको हम गिन नहीं सकते। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय। चलिए लगे हाथ 5 भी देख लेते हैं। 5 में क्या कर रहा है? 5 में कर रहा है 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय।
तो छोटे 99 से छोटे, तो अब इसको हम पहले देखते हैं। तो हमारा 2 आएगा। अभाज्य, अभाज्य पूर्णांक, तो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 17 आ गया। इसी तरह से डॉट डॉट लास्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी 97। क्या हो जाएगी 97। तो आप देख सकते हैं हम हमारा प्रारंभिक और अंतिम और इसके बीच में क्या क्या आएगा इसको हम लिख सकते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, फिर इसके बाद 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। इस तरह से संख्याएं आएंगी 97 तक। ये सब सारी संख्याएं क्या है 99 से छोटी हैं और अभाज्य हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया डिफिनिट हो गया, अवयवों की संख्या निश्चित हो गई। ठीक है ना, हमने प्रारंभिक अंतिम पता है, बीच में सब कितने ये भी हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो अर्थात अवयवों की संख्या निश्चित, तो हो गया डिफिनिट सेट। ठीक है ना, तो हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है ना, लिखिए इसलिए यह परिमित समुच्चय है। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं किस पे, इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। यहां हम लगा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहला। 3 का पहला क्या है, निर्देश दिया है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित कौन अपरिमित। यहाँ भी आपको बताना है कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। दिया है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या है कि मान लीजिए ये आपका हो गया x और ये हो गया y, ये y डैश x डैश। ठीक, अब x अक्ष के समांतर ऐसे ऊपर भी खींच सकते हैं, चाहे जितना नीचे भी खींच सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब x अक्ष के पैरेलल है। तो कितना होंगी, अब ऊपर पता नहीं, कोई खींच सकते हैं, चाहे जितना खींच सकते हैं, नीचे भी चाहे जितना, यानी अनंत है। तो इसका मतलब थर्ड का x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय चूंकि निश्चित नहीं है ना, समुच्चय है। कितना है, कार्डिनल नंबर, कुल कितने अवयव होंगे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कुल कितनी समांतर रेखाएं होंगी, तो इसलिए हमारा हो गया अपरिमित समुच्चय। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में दिया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। लो भैया फिक्स है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो कुल 26 अक्षर होते हैं। तो चूंकि अवयवों की संख्या निश्चित है इसलिए परिमित समुच्चय हो गया, डिफिनिट सेट हो गया। ठीक है ना, परिमित समुच्चय है। समझ में आ रही है, चलिए बहुत अच्छे, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तीसरा नंबर देखिए, जिसको गिना जा सके, लिखा जा सके, बताया जा सके वो हमारा परिमित समुच्चय होगा। और जिसको नहीं बताया जा सकता कि उसमें कुल कितने अवयव होंगे, कुल कितने सदस्य होंगे, वो जिसे नहीं डिफाइन किया जा सकता, वो हमारा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। चलो लगे हाथ, तीसरा देख लेते हैं क्या है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो चलिए देख लेते हैं 5 का गुणज। मान लीजिए हमारा एक 5 ही हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 है। ले भाई कहां तक लिखोगे, कहां तक लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो हमारी काउंटिंग है क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, तो जब अनंत है तो 5 के गुणक भी क्या होंगे, अनंत होंगे। लिखिए इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। क्या है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा में दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये हमारा परिमित होगा। अब आप सोचोगे सर कैसे, भाई अब पता ही नहीं है कैसे हम, देखो इसको डिफाइन किया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो भूभाग है ये निश्चित है। तो इस पर रहने वाले प्राणियों, जो जानवर एनिमल्स हैं, उनकी भी संख्या क्या होगी, निश्चित ही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी हमारा डिफिनिट सेट हो गया। तो हो गया परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है ना, परिमित समुच्चय है। इसके बाद में लास्ट नंबर 5 है, तीसरे का 5 देख लेते हैं। दिया है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए नहीं है, इसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, अब हमने इसको सेंटर मान के एक वृत्त खींच लिया,
फिर ये दूसरा वृत्त खींच लिया, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरह से ढेर सारे वृत्त को हम खींच सकते हैं। ठीक है ना। अब कितना खींच सकते हैं बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, बस अब आज के क्लास में बस इतना ही। और इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एसएसटी क्लासेज आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार स्नेह दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहेंगे। बस एसएसटी क्लासेज आप सभी विद्यार्थियों के सपोर्ट का अभिलाषी है, प्यार प्रेम का अभिलाषी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।